सच बताऊं, हम यहाँ बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं। ये दास सुना रहा है, आप सुन रहे हैं। ये भी ईश्वर का खेल है। और सुनो, कई बार भगवान ना पिटवा भी देते हैं। माधव दास जी को पिटवा दिया इन्होंने, ये बैठे हैं। किसे पिटवा दिया? माधव दास जी नाम के एक भक्त थे जगन्नाथ जी में। ये बड़े मजे लेते रहते हैं। सम्मान मिले तो कृपा समझिएगा, और अपमान मिले तो भी कृपा। इसका उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। माधव दास जी नाम के एक भक्त थे जगन्नाथ जी, बड़े भक्त थे। क्या हुआ, कटहल पक चुका था। कटहल समझते हैं? बिहार में और कुछ जगह पका, जैसे आप लोग कटहल की सब्जी खाते हो, ऐसे कुछ जगह पका हुआ कटहल खाया जाता है। कटहल जब पक जाता है ना, अच्छी खुशबू आती है उसमें, और पका हुआ कटहल का गूदा खाया जाता है। तो जगन्नाथ जी बोले कि कटहल की खुशबू आ रही है। वो कटहल पक चुके थे, और जो वहां के राजा थे ना, उनका कटहल का बगीचा था। तो भगवान माधव दास जी से बोले कि चलो कटहल खाने चलते हैं। तो भगवान माधव दास जी बोले, प्रभु सवेरा होने दो, सवेरे अपन चलेंगे। पर आपका तो राजा चेला है, पूरा बगीचा आपका है, जितना बोलोगे सवेरे भोग लग जाएगा कटहल का। भगवान बोले नहीं नहीं, हमें तो अभी चलना है। तो माधव दास जी बोले ठीक है, फिर आपका मन है तो चलो। तो जगन्नाथ जी को लेके गए माधव दास जी। तो माधव दास जी बोले चलो, हम राजा साहब से बता देंगे कि जगन्नाथ जी का मन कटहल खाने का है, तो वो आपको एंट्री दे देंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, चोरी से खाएंगे आज, बता के नहीं खाएंगे। पीछे के रास्ते से घुसते हैं बगीचे में। अच्छा, दोनों घुस गए, जगन्नाथ जी और, अच्छा माधव दास जी बूढ़े थे, जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी सदा जवान, घुसे पीछे बाड़ी बाड़ी तोड़ के। भगवान बोले माधव दास जी ऐसा करो, आप पेड़ पे चढ़ जाओ, और पेड़ पे चढ़ जाओ, और वहां से पके पके गिराना, हम समेटेंगे। ठीक है। माधव दास जी बूढ़े ठेले व्यक्ति चढ़ गए ऊपर। अब पके पके कटहल तोड़ रहे हैं, और भगवान खूब हल्ला कर रहे हैं, हाँ हाँ माधव दास, हाँ वो। भगवान बोले चोरी से घुसे हो, थोड़ा शांत रहो, आ जाएगा वो जो चौकीदार है। जगन्नाथ जी बोले आने दो आने दो। अब तो भैया सचमुच वो चौकीदार सुन लिया। चौकीदार को लगा कोई चोरी हो रही है, और जैसे ही चौकीदार ने सुना कि कहीं कुछ चोरी वोरी चल रही है, धम धम की आवाज, बड़ा बड़ा कटहल गिरे तो आवाज आए। अब लो भैया, जैसे ही चौकीदार आया, कौन चोर 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 चोर, वो चोर चोर कहा तो जगन्नाथ जी भाग गए। अब बूढ़े ठेले माधव दास जी चढ़े। अब माधव दास जी चुप बैठे ऊपर, फिर भी उसने पकड़ लिया। ए बाबा चोरी कर यहाँ। बाबा बोले भैया मैंने नहीं चोरी की, वो जगन्नाथ जी का मन था, भगवान का नाम ले रहा, बच रहा। उड़ा ए भैया उतर के खूब मार लगाई चौकीदार ने। वो मारा ही नहीं, चल तेरे को राजा के सामने पेश करेंगे। वहीं ना अपनी कोठरी में माधव दास जी को बांध दिया रस्सी से, भाग मत जाना। माधव दास जी बोले वाह प्रभु, अच्छा फंसवाए, हमें फंसवा के भाग गए खा पी के। और भैया चौकीदार ने अच्छे 3-4 डंडे जमा दिए। सवेरा हुआ तो माधव दास जी को लेके राजा के सामने गया चौकीदार।
और जब माधव दास जी को लेके गया तो राजा ने देखा कि माधव दास जी बंधे। अच्छा, राजा जानता था माधव दास जी को, ये बहुत बड़े। राजा तुरंत सिंहासन छोड़ा और गिर पड़ा भगवान के माधव दास, हे प्रभु आप कैसे बंधे? चौकीदार को बोला तूने क्यों बांधा इतने बड़े साधु को? चौकीदार बोला महाराज ये साधु वाधु नहीं है, चोर है, मैंने रंगे हाथों पकड़ा। राजा बोले ये चोर नहीं है, साधु है। चोर वो बोला चौकीदार महाराज आपको गलतफहमी हो गई, ये कटहल चुरा रहे थे। तब राजा साहब ने कहा महाराज क्षमा करो, क्या आप कटहल चुरा रहे थे? क्या है पूरी बात? तब बताई कि जगन्नाथ जी का मन था कटहल खाने का, हम दोनों ही आए थे, वो तो भाग गए और हम फंस गए। राजा ने कहा कि जगन्नाथ जी की इच्छा थी कटहल खाने की। हाँ, तुरंत राजा ने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। प्रभु आज से पूरा बगीचा। ये बिल्कुल सत्य कथा है, ये कोई कथा हम बना के नहीं बता रहे हैं, ये सत्य कलयुग की घटनाएं हैं, ये सब भक्तमाल की कथाएं हैं। हाँ गुरु जी, माधव दास जी को राजा ने प्रणाम किया और माधव दास जी गए। हम केवल ये बात आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि भगवान कई बार सम्मान दिलाते हैं तो कई बार अपमान भी होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे हम तो भक्त हैं, हमारा अपमान कैसे? भगवान आनंद लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हंसाया जाता है, वो हंसते हैं ना तो माँ बाप लोग बड़ा आनंद लेते हैं। वो कई बार ना कुछ बच्चों को रुला के लोग आनंद लेते हैं। बोलो हाँ, चिटकोटी काट देंगे बच्चा रोएगा, उसे चिढ़ाएंगे बच्चा रोएगा, तो वो रोता है ना तो भी कुछ लोग आनंद लेते हैं कि भाई बच्चा, चिढ़ाते हैं। बोलो हाँ, तो बच्चे हंसते हैं, हंसने में भी सुख लेते हैं माँ बाप, बच्चे रोते हैं रोने का भी सुख लेते हैं माँ बाप। ऐसे भक्त के हंसने भक्त के रोने का दोनों का सुख भगवान लेते हैं। इसलिए सम्मान मिल जाए तो कृपा, अपमान मिल जाए तो कृपा, जीवन मिले तो कृपा, मृत्यु मिले तो कृपा, यश मिले तो कृपा, अपयश मिले तो कृपा, हानि मिले तो कृपा, लाभ मिले तो कृपा। जो हर परिस्थिति में कृपा का अनुभव करता है वही भक्त होता है। वही भक्त की परिभाषा, सीधी परिभाषा है भक्त की, जो हर परिस्थिति में कृपा का दर्शन करे, जो शिकायत ना हो। अब माधव दास जी ने शिकायत थोड़ी की कि आपने पिटवा दिया। और ये कथा केवल माधव दास जी की नहीं, कितने भक्त हैं जिनकी खूब पिटाई हुई, नहीं हुई? और की तो छोड़ो, विभीषण की पिटाई हो गई। रावण ने जमाया लात। अच्छा, विभीषण को लात सही मारा कि गलत मारा रावण ने? हैं? क्यों? ठीक पड़े कि नहीं? ठीक पड़े विभीषण को। क्यों? क्योंकि बिना लात खाए ये राम की शरण में जाते ही नहीं। कुछ लोग ठोकर खा के ही ठाकुर की शरण में आते हैं। ठोकर ना लगती तो विभीषण राम के पास नहीं आते। अच्छा, रावण बहुत समझदार है। रावण जान गया कि लंका आगे यही संभालेगा विभीषण, क्योंकि हम तो सब लड़ मर के चले जाएंगे, मोक्ष पालेंगे ना राम के हाथों। विभीषण बार बार रावण डांट रहा है, अपमानित कर रहा, जलील कर रहा, पर विभीषण जा ही नहीं रहे। विभीषण का भी लगाव लंका में था, अटैचमेंट तो था ही, वरना हनुमान जी जब आए थे समझाने तभी चले जाते कि हनुमान जी हमें भी ले चलो। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे अभी, तो मना कर दिया। रावण बोला कि भाई ये तो जा ही नहीं रहा,